मैं महावीर भट्ट आप सभी का हमारे YouTube चैनल महावीर भट्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम भगवद गीता के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बताए और जो भक्तों के लक्षण हैं वही बहुत अच्छे विद्यार्थी के लक्षण हैं, वही बहुत अच्छे शिक्षक के लक्षण हैं। ये है 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। मैं बोलूँगा अध्याय संख्या, आप बोलेंगे 12 है। अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 13। एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, समदुःख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त वो है जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा इन्हें द्वेष नहीं करता है, सर्वभूता नाम इन्हें समस्त प्राणियों के प्रति किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। यदि हम किसी से द्वेष करेंगे तो वो भी हमारे से द्वेष करेगा, हमारे द्वेष की तरंगे निकलेगी, उस तक पहुंचेगी और वहां से भी द्वेष की तरंगे निकलेगी। इस प्रकार परस्पर द्वेष बढ़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त वो है जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। एक बार बीरबल से बादशाह अकबर ने पूछा कि बीरबल ये बताओ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को कैसा समझते हैं। बीरबल ने कहा जहां पना जैसा आप लोगों के बारे में सोचते हैं लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। बादशाह ने कहा नहीं नहीं मेरे अच्छी तरह समझ में नहीं आया, मेरे को प्रैक्टिकली समझो। बीरबल ने कहा ठीक है। बीरबल बादशाह को एक दिन जंगल में ले गए और बादशाह से कहा कि देखो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपके प्रश्न को, लेकिन शर्त यह है कि आपको बिल्कुल मौन रहना है। आप इस पेड़ पे चढ़ के बैठ जाइए। बादशाह ने बात मानी, फटाफट चढ़ करके उस पेड़ पे बैठ गए। बीरबल नीचे खड़े हो गए। अब बादशाह ऊपर बैठे थे। बीरबल ने देखा दूर से एक लकड़हारा आ रहा था, लकड़हारे के सिर पर लकड़ी का गट्ठर। उसको देख करके और बीरबल ने बादशाह से प्रश्न किया जहां पना ये बताओ उस लकड़हारे के बारे में आपके मन में क्या विचार है। बादशाह ने देखा, बादशाह कहने लगे हाँ वो लकड़हारा वो बहुत नालायक आदमी। बीरबल ने कहा कि आपने उसको देखा तो पहली बार, वो नालायक है सुलायक है, आप कैसे कह सकते हैं। बादशाह ने कहा कि देखो राज्य के अधिकारियों ने मना कर रखा है कि लकड़ी नहीं काटनी है, फिर भी ये चोरी छिपे लकड़ी काटता रहता है। इसको पकड़ लेना चाहिए, इसको पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे विचार किसने प्रकट किए? बादशाह अकबर। इतनी देर में लकड़हारा चलते चलते पेड़ के समीप आ गया। उसको बीरबल ने रोका और कहा अरे लकड़हारे भैया तुमने सुना कि नहीं सुना, अपने राज्य में एक जोरदार घटना घट गई। लकड़हारा ने पूछा क्या घटना घटी? तो बीरबल कहने लगे रे भैया क्या बताऊं, बीती रात को बादशाह अकबर को काला नाग सूंघ गया यानी काट गया। और बादशाह अकबर तो कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। वैसे ऊपर ही बैठे हुए हैं पर उसका मतलब ऊपर चले गए यानी इस शरीर को छोड़ करके ही चले गए हैं। जैसे ही लकड़हारे ने सुना अपना लकड़ी का गट्ठर नीचे डाल दिया और वहां डांस करने लगा। लकड़हारा क्या करने लगा? डांस। कैसे? बहुत अच्छा हुआ, ये नालायक बादशाह था जो मर गया, ये बहुत अच्छा हुआ। ऊपर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बीरबल ने उनको कह रखा था कि आप बिल्कुल शांत रहेंगे, इसलिए बादशाह शांत बैठे हुए थे। थोड़ी देर डांस करता रहा और लकड़हारा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद देखा बीरबल ने उधर से एक वृद्धा माता आती हुई दिखाई दी। वृद्धा माता के सिर पर घास का गट्ठर। उसको देख करके
और बीरबल ने प्रश्न पूछा बादशाह से कि जहां पना ये बताओ उन वृद्धा माता के बारे में आपके मन में क्या विचार है। बादशाह कहने लगे हाँ देखो वृद्धा माता की कितनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी कितना भारी घास का गट्ठर ला रही है। ओह ऐसी वृद्धा माताओं के कारण ये भारत देश धन्य हो गया। इतनी देर में वृद्धा माता भी वृक्ष के समीप आ गई। बीरबल ने उनको भी रोका और उनसे भी पूछा कि माता जी आपने सुना कि नहीं सुना अपने राज्य में एक जोरदार घटना घट गई है। तो वृद्धा माता ने कहा कहीं रे बेटा कहीं घटना घटी। बीरबल ने कहा माता जी क्या बताऊं बीती रात को बादशाह अकबर को काला नाग सूंघ गया और बादशाह अकबर तो कहाँ चले गए ऊपर चले गए। जैसे ही वृद्धा माता ने सुना अपना घास का गट्ठर नीचे रख दिया वहां बैठ गई और विलाप करने लगी। ओह बड़ा अच्छा बादशाह था हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी लोगों को लड़ाता भी नहीं था मर गया बेचारा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्या प्रार्थना की उसने भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कुछ देर बैठी और वृद्धा माता भी चली गई। अब बीरबल ने इशारा किया बादशाह अकबर को। बादशाह अकबर नीचे आए उनसे पूछा कि आपके क्या समझ में आया लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बादशाह अकबर ने कहा बीरबल तुमने बिल्कुल सही कहा था जैसे विचार हम दूसरों के प्रति रखते हैं दूसरे भी हमारे प्रति वैसे ही विचार रखते हैं। लकड़हारे के प्रति मेरे मन में द्वेष के विचार थे तो उसके मन में भी मेरे प्रति द्वेष के विचार थे और मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर कम वक्त यहाँ डांस कर रहा था। वो तो तुमने कहा कि कुछ कहना नहीं इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं बाकी मेरे जैसे कोई डांस कर जाए। और देखो वृद्धा माता के प्रति मेरे मन में आदर के विचार थे तो उनके मन में भी मेरे प्रति आदर के विचार थे। मेरी मृत्यु का समाचार सुन करके उन्होंने परमात्मा से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो बीरबल मैं समझ गया हूँ दृष्टि एवं सृष्टि ही जैसी दृष्टि होती है ये सृष्टि भी हमारे लिए वैसे ही हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त वह है जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 13 है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च मैत्र करुण एव च। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का अगला लक्षण है मैत्र है यानी वो सबके प्रति मित्रता रखता है। मित्रता का मतलब उसका सच्चा हित चाहना। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में एक वानर से मित्रता की थी। क्या नाम था वो वानर का? नहीं हनुमान जी नहीं सुग्रीव जी से मित्रता की किष्किंधा कांड में। और मित्रता जब भगवान ने की तो वहां मित्रता की विशेषताएं बता रखी है कि मित्र कैसा होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र को कुमार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर चलावे। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे उसके गुणों को प्रकट करे अवगुण दुरावा और उसके अवगुणों को दूर करे। भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरा भक्त सभी का मित्र होता है मैत्र है। मैत्र करुण एव च मैत्र करुण एव च। करुण भगवान कहते हैं मेरा भक्त सब पर करुणा करता है। करुणा यानी दया करता है सबका हित चिंतन करता है। एव च ऐसे अच्छे अच्छे गुण उसमें होते हैं। अब आइए श्लोक का तीसरा चरण लेते हैं। निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त की विशेषता निर्मम। निर्ममों का संधि विच्छेद है निहि प्लस मम। निहि यानी नहीं है मम यानी मेरा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त ऐसा मानता है कि उसका कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में जो कुछ हमने लिया है इस संसार से ही लिया है और इस संसार को ही देना है। हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं आप बताइए हमारे घर की फैक्ट्री में बने नहीं।
हम जिस सड़क पे चलते हैं, आप बताइए, वो सड़क क्या हमने बनवाई? हम जो भोजन करते हैं, क्या उस भोजन के अन्न के लिए सारा परिश्रम करने के लिए हम खेत में गए थे? हम जो जल पीते हैं उसके लिए सारा परिश्रम कुआं खोदने से लगा करके हमारे पास पहुंचने तक सारा परिश्रम क्या हमने किया? हमने कुछ नहीं किया। इसका मतलब हमारा जीवन निरंतर दूसरों की सहायता से चल रहा है। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये माता पिता से मिला है इसलिए माता पिता का है। ये विद्या बुद्धि भी हमारी नहीं है, गुरुजनों से मिली है इसलिए गुरुजनों की है। तो भगवान कहते हैं, मेरा भक्त ऐसा मानता है कि उसका कुछ भी नहीं है। निर्ममो, नहीं यानी नहीं है, मम यानी मेरा, अर्थात उसके पास जो कुछ है उसको वो सबकी सेवा में लगाता है। यही निर्ममों का तात्पर्य है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार है। अगली विशेषता, भगवान कहते हैं मेरा भक्त अहंकार से रहित होता है। निरहंकार है यानी उसको अहंकार नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का अहंकार होता है कि मैं बहुत पैसे वाला, रिच पर्सन, धनवान, और ये देखो गरीबड़ा, इसके पास कुछ भी नहीं। तो बताओ किसका अहंकार हो गया इस मनुष्य को? धन का। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट, होशियार, तो ये टोड़िया, इसको कुछ आता ही नहीं। तो बताओ किसका अहंकार हो गया? बुद्धि का, विद्या का। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये काला कुरूपड़ा, तो ये किसका अहंकार हो गया? सुंदरता का। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को न धन का, न बुद्धि का, न सुंदरता का अहंकार नहीं होता है। किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं होता है, निरहंकार है। अध्याय संख्या 12 है, श्लोक संख्या 13 है। चतुर्थ चरण पर चलते हैं। सम दुख सुख है क्षमी, सम दुख सुख है क्षमी। भगवान कहते हैं मेरा भक्त दुख सुख में समान रहता है। देखो सुख में तो सब राजी रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त दुख में दुखी नहीं होता, कितना ही दुख आ जाए लेकिन उसमें भी वो प्रसन्न रहता है, दुख सुख में समान रहता है। और क्षमी यानी क्षमावान होता है। जिसने उसका अपराध किया है उसको भी वो क्षमा कर देता है। जिसने दिया दिल दुख दर्द, खुदा उसी का भला करे। आशिकों को वाजिब है कि फिर से यही दुआ करे। जिसने दिया दिल दुख दर्द, हमारे दिल को दुख पहुंचाया है, भगवान उसका भी भला करे, परमात्मा उसका भी भला करे। भक्तों को वाजिब है कि फिर से परमात्मा से यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अध्याय संख्या 12 है, श्लोक संख्या 13 है। भगवद गीता श्री भगवान की वाणी है और ये पक्षपात से रहित है, प्राणी मात्र के लिए है। और ऐसा भगवान ने हित चिंतन किया है कि अद्भुत हित चिंतन भगवान ने किया है